सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर शाम में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा और दिन भर परमेश्वर हमारे साथ रहे। पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई करी। जब मन में बहुत सी व्याकुलता होती है, बेचैनी होती है, तब क्या करें? मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का एकमात्र वचन ही है जो आपकी बेचैनी, परेशानियों को, आपकी व्याकुलता को दूर करेगा। और मात्र परमेश्वर ही है जो हमारे हर एक दुख को, परेशानियों को, व्याकुलता को दूर करता है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे और वचन से जानेंगे। और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। यूहन्ना रचित 14 अध्याय उसकी पहली आयत, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है और यहाँ ईसा मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे और ईसा मसीह अपने चेलों से कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, इसलिए तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी भरोसा रखो, मुझ पर भी विश्वास करो, ताकि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारे मन में कोई भी बेचैनी ना हो। इसलिए तुम मुझ पर विश्वास रखो और परमेश्वर पर भी। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ प्रभु ईसा मसीह अपने चेलों से ये बात इसलिए कह रहे थे क्योंकि जब ईसा मसीह अपने जाने की बात अपने चेलों से कह रहे थे तो उनका मन व्याकुल हुआ, उनका मन बेचैन हुआ। जब प्रभु ईसा मसीह ने अपने चेलों से कहा मैं जाता हूँ, तब ईसा मसीह के चेले यानी कि शमौन और पतरस प्रभु ईसा मसीह से कहने लगे, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? जब प्रभु ईसा मसीह ने अपने चेले से कहा, मैं पृथ्वी को छोड़कर जाने वाला हूँ और तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, क्योंकि जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। परंतु प्रभु ईसा मसीह बाद में अपने चेले से कहते हैं कि तुम मेरे बाद जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर आओगे। मेरे प्रियजनों, यहाँ प्रभु ईसा मसीह के चेले बड़े व्याकुल हैं, बेचैन हैं, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने बोला कि मैं इस पृथ्वी से जाता हूँ, तो इसलिए उनका मन बड़ा बेचैन और व्याकुल हो गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है कि हमें बेचैन नहीं होना है, हमें व्याकुल नहीं होना है, बल्कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना है और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें उन व्याकुलता से निकाल, उन परेशानियों से निकाल जो हमारे मन में है। चाहे वो व्याकुलता, वो बेचैनी किसी रिलेशन की वजह से है, परिवार में लड़ाई झगड़े की वजह से है, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा दुख है, ऐसी बीमारी है जिससे आप बेचैन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। इसमें मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमारी सारी बेचैनी, सारी व्याकुलता हमारा खुदा ईसा मसीह दूर करता है, हमारी बेचैनी को दूर करता है, हमारे परेशानियों को, हमारे कलेशों को, हमारी बीमारियों को दूर करता है और हमें अपनी शांति देता है, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर ही है जो शांति दाता है, वह शांति का परमेश्वर है। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।
आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद हो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र करुणा में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पृथ्वी पर आपने हमें जीवित रखा प्रभु जी, और अपनी दया बना के रखी मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर, आपकी बढ़ाई हो। सच में मेरे परमेश्वर आप बढ़ाई के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हम सब के ऊपर प्रभु जी अपनी दया को, अपनी करुणा को बना के रखा परमेश्वर। उस दया के लिए, उस करुणा के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। सब बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, जितने भी जन हमारे साथ जुड़े हुए इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक जन को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रिय। आप हर एक जन प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें। आप सब मिलकर इस शाम में प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु को ये है भाता है जब प्रभु का आप धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको जीवन दिया है, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करें प्रभु जी। हर एक जन तेरा धन्यवाद कर रहा है, अपने मुंहों को खोल के परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर रहा है प्रभु, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने जीवन की खुशियों के लिए परमेश्वर। और प्रभु उन बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए जो उनके जीवन में आपने किए हैं प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आपने एक बार फिर से हमें इकट्ठा किया, और परमेश्वर आपको हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाने पा रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु आपने प्रभु अपने प्रभु हर एक बेटे बेटी को बताया परमेश्वर, प्रभु अपने वचन के द्वारा बातचीत की मेरे प्यारे पिता, कि आपका मन व्याकुल ना हो, आपका मन बेचैन ना हो, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और मुझ पर भी। सच में मेरे परमेश्वर प्रभु जी ईसा मसीह, हम आप पे भरोसा रखते हैं, हम आप पे विश्वास रखते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु आप हमारी परेशानियों को, हमारी बेचैनियों को दूर करते हैं प्रभु। आपने हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया है। सच में मेरे परमेश्वर इस शाम में मेरे खुदा जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, बेचैन है परमेश्वर, मन में व्याकुलता है, घबराहट है परमेश्वर, किसी परेशानियों को लेके, लड़ाई झगड़ों को लेके, प्रभु जी उन पे दया करें प्रभु जी। जो बीमारियां हैं, जो दुख है परमेश्वर, जो कलेश है, जिनकी वजह से घबराहट है परमेश्वर, व्याकुलता है, मेरे खुदा उन दुखों को दूर कर यीशु के नाम में, उन बेचैनियों को दूर कर यीशु के नाम में, उन मनों की व्याकुलता को दूर कर मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे नाम का धन्यवाद कर सके मेरे परमेश्वर। प्रभु आपने अपने वचन में मेरे परमेश्वर प्रभु अपने चेलों को, जब वो बेचैन थे और व्याकुल थे, जब आप इस पृथ्वी पे जाने की बात कह रहे थे उनसे, और प्यारे पिता आपने उनसे कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी। सच में मेरे परमेश्वर वही